बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्स रेज़ को डिस्कस करते हैं एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक को। तो आते हैं हिस्ट्री की तरफ। इन 1985 अ जर्मन फिजिस्ट W.C. Rontgen discovered the X-ray accidentally while he was studying the properties of cathode rays. He observed that when high energy electron cathode rays strike the heavy metal used as anode, some sort of radiation are produced. These radiation are called X-rays. 1985 में जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था फिजिस्ट था जिसका नाम था W.C. Rontgen। उसने एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे उसने क्या किया और एक्सरेज को डिस्कवर किया। वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट्स मेजरमेंट कर रहा था कैथोड रेज पे और कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज जब स्ट्राइक कर गए किसके साथ, मेटल के साथ। कौन से मेटल के साथ, जो डिस्चार्ज ट्यूब में एज एनोड यूज हुआ था उस मेटल के साथ जब कैथोड रेज स्ट्राइक कर गए, सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड, कुछ रेडिएशन उससे प्रोड्यूस हो गए। दीज रेडिएशन आर कॉल्ड एक्स रेज। इसको एक्स रे इसलिए कहा जाता है कि अननोन रेज वर प्रोड्यूस। इस तरह मैथमेटिक्स में एक्स किस लिए यूज़ करते, अननोन टर्म के लिए यूज़ करते। तो इसलिए उसने क्या कहा, इसको एक्स रेज कहा। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज को डिफरेंट तरीक़ों से प्रोड्यूस किया जाता है। एक्स रे कैन प्रोड्यूस बाय अ नंबर ऑफ वेव्स। एक्स रेज को डिफरेंट वेव्स मेथड से प्रोड्यूस किया जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स आर रोंटेजन मेथड, गैस ट्यूब, कोलिज मेथड एंड बाय यूजिंग बेटाट्रॉन। बेटाट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग मशीन। ये तीन मेथड्स है जिनकी मदद से एक्स रेज को क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे रोंटेजन मेथड ऑफ एक्स रे प्रोडक्शन को, क्योंकि हमारी बुक में सिर्फ एक मेथड गिवन है, बाकी दो मेथड्स नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, रोंटेजन मेथड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि रोंटेजन मेथड्स ऑफ एक्स रेज प्रोडक्शन। हाँ, इसकी प्रैक्टिस को अगर हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें एक स्पेशल टाइप डिस्चार्ज ट्यूब होता है। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड टू 0.001 mmHg millimeter of mercury. The voltage is kept 30,000 to 50,000 volts। हाई वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। The cathode is a heated filament and due to high potential difference between the cathode and anode, electrons are emitted from cathode and travel toward anode where it strike with the high speed due to some electronic transition. High energy X-rays photons are emitted from anode. Cathode is, कहते हैं कि जब इन कंडीशंस पे, इस प्रेशर पे, इस ओल्ड्स पे जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड रेज को प्रोड्यूस किया गया और उसको डायरेक्ट किया गया एनोड की तरफ, तो एनोड पे जाके वो जब स्ट्राइक कर गए तो स्ट्राइक करती ही एनोड से कुछ रेज निकलने लगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, जिन रेज को क्या कहा गया, जिनको एक्स रेज कहा गया। कैथोड इज कनकेव शेप्ड विद इट्स फोकस्ड ऑन एनोड। कैथोड एक कनकेव टाइप शेप था जिसको फोकस किया गया था कैथोड को किस पे, एनोड पे। कैथोड रेज को फोकस किया गया था एनोड पे। तो एनोड पे जाके स्ट्राइक करते थे कैथोड रेज, जिसकी वजह से एनोड से कुछ रेज निकल रहे थे जिन रेज की फ्रीक्वेंसी और जिनकी नेचर जो थी वो डिफरेंट थी कैथोड रेज से, तो उनको एक्स रेज कहा गया। are focused on small portion of anode and X-rays are emitted from the small portion of anode। इसको अगर हम देखें, ये apparatus है इसका, ये स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये क्या है, कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ पे जब हम 30,000 to 50,000 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस पे और 0.001
1 mmHg प्रेशर पे इस ट्यूब के अंदर यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस होकर ट्रेवल करते इस एनोड पे जिनको फोकस किया गया है। तो जब ये कैथोड रेज जाके इस एनोड से टकराते हैं तो एनोड से कुछ रेज निकल रहे हैं जो कैथोड रेज से क्या थे, डिफरेंट थे, उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह डिफरेंट थे। किससे? कैथोड रेज से। उन रेज को क्या कहा गया? एक्स रेज कहा गया। ये टारगेट मेटल है या टारगेट एनोड है और ये कैथोड रे, और ये क्या है? कैथोड रे यहाँ से प्रोड्यूस। तो ये है रोंटेजन मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, जिसमें अगर हम देखें तो ये कोई एनोड है और यहाँ पे कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, तो इस एनोड से टकरा रहे हैं, तो एनोड से टकराने के बाद यहाँ से कुछ रेज निकल रहे हैं जिनको क्या कहा गया? एक्स रेज जिनको कहा गया। ये किसने किया था एक्सपेरिमेंट? रोंटेजन ने। इसी तरह आगे चलते प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज की तरफ कि एक्स रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एक्स रेज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज में एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड हैव हाई फ्रीक्वेंसी, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट फ्रॉम एन 1 सेकंड। शॉर्टर वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी हाई तो वेवलेंथ शॉर्टर, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कंस्टिट्यूटिंग एक्स रेज रेंजेस फ्रॉम 10 to the exponent -2 एंगस्ट्रॉम टू 10 to the exponent +2 एंगस्ट्रॉम। इसकी क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या मतलब है? ये मिसाल के तौर पर एक वेव है, तो इनके दरमियान ये जो क्रिस्ट हैं, ये क्रिस्ट, इनके दरमियान जो फासला है दो क्रिस्ट, इसको वेवलेंथ कहते हैं। अब ये वेवलेंथ कितना है? 10 to the exponent -2 एंगस्ट्रॉम, और इस तरह या 10 to the exponent +2 एंगस्ट्रॉम, इसका क्या है? वेव लेंथ है। या 0.001 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, ये दूसरे यूनिट में इसको बताया गया है। अगली प्रॉपर्टी है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो इसका मतलब है क्या है? न्यूट्रल है। जो नीचे लिखा गया है न्यूट्रल इन नेचर। एबिलिटी टू आयोनाइज गैसेस, गैसेस को आयोनाइज करते हैं, और आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करते हैं? आयोनाइजेशन पावर डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या? आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो गैसेस आसानी से आयोनाइज होंगे। प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन सब्सटेंसेस, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरेसेंस का मतलब है चमक। जब किसी भी सब्सटेंसेस के साथ स्ट्राइक करते कैथोड रेज तो क्या करते हैं? ग्लो करते, चमकने लगते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। जैसा कि NaCl, ग्लास एटसेट्रा। कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड भी होते हैं और रिफ्लेक्ट भी होते हैं, रिफ्लेक्ट भी होते हैं और बाउंस बैक भी होते हैं, और किसी जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो क्या होते हैं? रिफ्रैक्ट भी होते हैं। डाइफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो डाइफ्रेक्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से एक्स-रे डाइफ्रेक्शन स्टडी भी की जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कैथोड रेज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, पेनेट्रेट थ्रू मेनी सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के अंदर क्या करते हैं? पेनेट्रेट करते हैं। सब्सटेंसेस के अंदर क्या करते हैं? दाखिल होते। पेनेट्रेट थ्रू मेनी सब्सटेंसेस, पेनेट्रेटिंग पावर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। पेनेट्रेट डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंटली पेनेट्रेट करते, कुछ सब्सटेंसेस में ज़्यादा पेनेट्रेट करते, कुछ सब्सटेंसेस में कम पेनेट्रेट करते। कैन ब्लैकन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करते? ब्लैकन करते, स्याह करते। अब यूजेस ऑफ एक्सरे, एक्सरे के यूजेस क्या हैं? फील्ड ऑफ मेडिसिन में यूज होते हैं, जिस तरह के एक्सरेज किया जाता है, किसका? बोन एक्सरेज, बोन, चेस्ट एक्सरे एटसेट्रा। अंदर से उसको देखने के लिए, बोन फ्रैक्चर को देखने के लिए फील्ड ऑफ मेडिसिन। इस तरह इसके अलावा और भी बहुत से चीज़ों में यूज़ होते हैं। एक्सआरडी एनालिसिस,
एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस में यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस की आयनिक लेयर्स को देखते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। तो उनके अंदर जो लेयर्स होते हैं, क्यूब्स हैं, जो टेट्रागॉन है, जो भी हैं, उनके अंदर उन लेयर्स की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उनकी एंगल को मेजर करने के लिए, उनके अटैचमेंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज़ में भी क्या किया जाता है, ये एक्सरेज को यूज़ किया जाता है। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस के आयोनाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टू आइडेंटिफाई डबल हेलिक्स डीएनए ऑफ स्ट्रक्चर। वाटसन और क्रिक ने एक्सरे स्टडी की मदद से डीएनए के इस तरह के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था कि डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी यूज़ किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरेज, अब इसके टाइप्स कौन से हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। दो मेन टाइप्स हैं एक्सरेज के, एक को कहते हैं कंटिन्यू एक्सरे, दूसरे को कहते हैं क्या, दूसरे को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, इनको देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यू एक्सरे क्या है, इट अपीयर्स या स्पेक्ट्रम ऑफ कंटिन्यू एक्सरे अपीयर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन प्रीवियसली एक्सेलरेटेड बाय अ हाई पोटेंशियल इज डिफ्लेक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम। प्रीवियसली पहले से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को जब डायरेक्ट किया जाता है किसी न्यूक्लियस की तरफ और एक हाई पोटेंशियल के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये डिफ्लेक्ट हो, अपने रास्ते से वो क्या हो, डिफ्लेक्ट हो, न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम ऑफ एनोड। दिस डिफ्लेक्शन रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विच इज रिलीज्ड एज एक्सरेज। कहते हैं कि अगर कोई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है और इस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे जब डायरेक्ट किया जाए एनोड के टारगेट एटम की तरफ, तो ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे क्या करता है, यहाँ पे स्ट्राइक करके क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, और इसी डिफ्लेक्शन में ये क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है, और वो जो एनर्जी को लॉस करता है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे क्या होती है, रिलीज होती है या इमिट होती है। 10 मैक्सिमम एक्सरे फ्रीक्वेंसी पॉसिबल इमिटेड इज इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा ये हाईली एक्सेलरेटेड होगा, उतना ज़्यादा टकराने के बाद जो रेज निकलेगी यहाँ से, जो एक्स रेज इमिट होंगी, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या एनर्जी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से आ रहा है, कितने इसको एक्सेलरेट किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, दूसरा इसका है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इट अपीयर या इट स्पेक्ट्रम अपीयर व्हेन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हैज इनफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट एटम। मिसाल के तौर पर ये कोई टारगेट एटम है और यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये कैथोड रे या कमिंग इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इतनी स्पीड से टकराए कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ से इजेक्ट हो जाए, इमिट हो जाए, यहाँ से निकल जाए। रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट एटम फ्रॉम इट्स इनर शेल्स, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकले। द अदर इलेक्ट्रॉन विल फिल मिसिंग स्पेस एंड सेट ऑफ एक्सरे प्रोड्यूसेस एक्सरेज लाइन विल बी एमिटेड। कहते हैं कि अगर इसको ऐसे समझते हैं कि मिसाल के तौर पर ये कोई टारगेट एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कैथोड रे हाई स्पीड से हाई एनर्जी एनएफ एनर्जी के साथ आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है इस इनर शेल में। जब ये कैथोड रे जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ
हायर शेल में इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, तो इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर से क्या करेंगे, शेल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में शिफ्ट होंगे तो एनर्जी को लॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो इसी तरह वो एक्स रेज या एमिट होंगे वहाँ से शेल से, और इस तरह लाइंस ऑफ एक्सरे क्या होंगे, एमिट होंगे या प्रोड्यूस होंगे। अब इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है शेल्स के बेसिस पे, अल्फा, बीटा, गेमा, सिग्मा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस हैं, ये के शेल हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन के शेल से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है कैथोड रेज के शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एमिट करे, तो यहाँ से एल एम एन शेल से उस खाली जगह को पुर करने के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं के शेल से तो इसको अल्फा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एमिटेड हैं के शेल से तो एल से आने वाले इलेक्ट्रॉन को हम के कहेंगे के अल्फा, एम से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहेंगे के बीटा, एन से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहेंगे के गेमा और के सिग्मा। अगर इनकमिंग रेडिएशन ने या इनकमिंग कैथोड रेज ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है एल शेल से, तो एल शेल में खाली जगह बन गई है, तो उस एल शेल की खाली जगह को पुर करने के लिए एन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है विद द एमिशन ऑफ एक्सरे, विद द एमिशन ऑफ लाइट, या एम एन ओ शेल से इलेक्ट्रॉन मतलब हायर शेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से एमिटेड हैं, एल शेल से एमिटेड हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे पहले शेल से एम शेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है किसमें, एल में, तो उसको हम एल अल्फा कहेंगे। अगर एन शेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है किसमें, एल में, तो उसको अल्फा एल बीटा कहेंगे। और इस तरह जितने ऊपर ऊपर शेल्स की तरफ हम जाएंगे इसी तरह हम अल्फा, बीटा, गेमा, सिग्मा उसके लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है एम शेल से और एम शेल में खाली जगह बन गई है या खाली स्पेस बन गई है, तो उस खाली स्पेस को फिल करने के लिए एन शेल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसको हम कहेंगे, अगर पहले एन शेल से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको कहते हैं एम अल्फा, मीन अगर पहले इलेक्ट्रॉन आता है एम शेल में तो एम अल्फा, अगर दूसरी शेल से उससे ऊपर दूसरी शेल से आता है तो एम बीटा, इसी तरह उससे और ऊपर शेल से आता है तो एम सिग्मा, एम गेमा एटसेट्रा, ये हम यूज़ करते। तो यहाँ पे इसको ऐसे क्लासिफाई किया गया इन द बेसिस ऑफ शेल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इस एक्सरे में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इजेक्ट होता है इनर शेल से। क्यों, कैसे इजेक्ट होता है, जब वह बाहर से कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते या टारगेट एटम के साथ टकराते हैं तो उनके पास इनफ एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, वहाँ से निकाल सकते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन की स्पेस को फुल करने के लिए ऊपर शेल से हायर शेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे लोअर शेल्स में, जिसके साथ एनर्जी भी क्या होगी या एक्स रेज क्या होंगी, एमिट होंगे। तो ये थे एक्स रेज के टाइप्स, और आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।